हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। बात करने वाले हैं इस वीडियो हम जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 2020 राजस्थान सर्कल का। हम जितने भी डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं सभी को देखेंगे। अगर आप इसका मैथमेटिक्स और जीके भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड सर्कल का जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है राजस्थान का। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बोला गया है कि हु मेंटेन्स द रजिस्टर ऑफ बैग्स एक्सचेंजेस विद अदर सर्कल्स। अन्य सर्कलों के साथ बैग एक्सचेंजों के रजिस्टर का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सर्कल बैग ऑफिस के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ ए लेटर, एक पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 2 किलोग्राम हो सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। बट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ द इनवॉइसेस ऑफ द आर्टिकल्स रिसीव्ड फ्रॉम द स्टोर डिपो। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि स्टोर डिपो से प्राप्त वस्तुओं के इनवॉइस की परिरक्षण की अवधि कितनी होती है? तो ये 3 वर्ष होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। बट आर दी चार्जेस फॉर कैंसलेशन और चेंज ऑफ नॉमिनेशन इन अकाउंट्स अंडर पीओएसबी स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीमों के तहत खातों में नामांकन रद्द करने या बदलने के लिए क्या शुल्क लिया जाता है? यानी कि नॉमिनेशन अगर चेंज करना हो या कैंसिल करना हो तो 50 रुपीज़ इसके लिए फ़ी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एयर विदाउट एनी एडिशनल चार्ज। निम्न में से कौन सी वस्तु बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई मार्ग से प्रेषित की जा सकती है? तो जितने भी हमारे फर्स्ट क्लास मेल और मनी ऑर्डर्स होते हैं उनको बिना किसी चार्ज के एयर मेल द्वारा ट्रांसमिट किया जा सकता है, बाय एयर उनको भेजा जा सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। How are flatly items sent to the flatly deposit account holder? डाक टिकट जमा खाता धारकों को डाक टिकट की वस्तुएं कैसे भेजी जाती हैं? तो बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, पंजीकृत डाक के द्वारा ये भेजी जाती हैं। बट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पार्सल, एक पार्सल की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? 1 मीटर हो सकती है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। ए बैग यूज्ड टू एनक्लोज सेवरल बैग्स सेंट टू द सेम ऑफिस और सेक्शन देयरबाय अफोर्डिंग प्रोटेक्शन टू देम कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। एक ही कार्यालय या अनुभाग में भेजे गए कई बैगों को घेरने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बैग जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रांजिट बैग। इसमें बहुत सारे बैग्स क्या किए जाते हैं, एक साथ रखे जाते हैं जो किसी एक ही यानी कि सेम ऑफिस या सेक्शन के लिए हो तो उनको एक बड़े से थैले में बंद करके रख भेजा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिट बैग कहा जाता है। हाउ मैनी सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स कैन बी ओपन्ड बाय अ गार्डियन इन दी नेम ऑफ डिफरेंट गर्ल्स। विभिन्न लड़कियों के नाम पर एक अभिभावक द्वारा कितने सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा सकते हैं? तो 2 सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा सकते हैं। एक लड़की के लिए सिर्फ एक खाता खोला जा सकता है और एक पेरेंट्स के द्वारा अपनी 2 लड़कियों तक सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो खोले जा सकते हैं। एन अकाउंट बैग इज यूज्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अकाउंट बैग होता है, जो खाता बैग होता है, किन दोनों डाकघरों के बीच में इसका आदान प्रदान होता है? तो उप डाकघर और प्रधान डाकघर के बीच में होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैग इज यूज्ड ऑर्डिनरली फॉर क्लोजिंग एयरमेल बैग। एयरमेल बैग को बंद करने के लिए आमतौर पर किस बैग का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लू बैग, जो नीला थैला होता है उसका प्रयोग इसके लिए किया जाता है। जो नीले रंग का बैग होगा उसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब पोस्टमास्टर्स मंथली रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन विच फोरम। सब पोस्टमास्टर की मासिक रिपोर्ट किस रूप में तैयार की जाती है? फोरम PA 17 के रूप में ये तैयार की जाती है। हाउ मैनी पोस्टल सर्कल्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में टोटल 23 पोस्टल सर्कल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वैन वाज PLI स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो डाक विभाग द्वारा PLI की शुरुआत कब की गई? 1 फरवरी 1884 को इसकी शुरुआत की गई। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। बट इज द रेलवे स्टेशन कोल्ड भेयर द बीट्स ऑफ 2 ट्रांजिट सेक्शंस ज्वाइन एंड भेयर द मेल्स ब्रॉट बाय वन ऑफ देम आर हैंडेड ओवर टू द अनदर। एक रेलवे स्टेशन को क्या कहा जाता है जहां 2 ट्रांजिट सेक्शन की बीट्स जुड़ते हैं और इनमें से एक द्वारा लाई गई मेल दूसरे को सौंप दी जाती है? तो उसको क्या कहा जाता है? चेंजिंग स्टेशन कहा जाता है। बट आर दी चार्जेस फॉर विंडो डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल। किसी वस्तु की विंडो डिलीवरी के लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। बट शुड बी द मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ ए लेटर पार्ट इंक्लूडिंग इट्स फ्लैप व्हेन फोल्डेड। यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी पत्र के भाग का अधिकतम आयाम क्या होना चाहिए जिसमें उस पे उनके फ्लैप भी शामिल हो जब वह मुड़ा हुआ हो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोला गया है कि जब वो क्या हो? फोल्डेड हो। तो फोल्डेड के साथ इसका जो हमारे पास मैक्सिमम डायमेंशंस कितनी हो सकती हैं? तो 21 × 10 सेंटीमीटर हो सकती हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 21 × 10 सेंटीमीटर हमारे पास दिया नहीं है, बट ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे तो पहली बात की लेटर पार्ट की जगह लेटर कार्ड होगा और जब इसके
फ्लैप इसमें इंक्लूड किए जाते हैं और जब भी अनफोल्डेड होते हैं तब इसका जो मैक्सिमम डायमेंशंस रहती हैं वो कितनी रहती हैं, हमारे पास ये रहती हैं 30 × 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी सी। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, जब क्वेश्चन पेपर में ही थोड़ी सी गलती हो तो इसका आंसर कैसे सही हो सकता है, ठीक है। तो जब ये अनफोल्डेड हो तब इसकी 30 सेंटीमीटर × 21 सेंटीमीटर, और जब ये फोल्डेड हो तो 21 × 10 सेंटीमीटर विद इट्स फ्लैप्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। विंडो डिलीवरी ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल विल बी मेड व्हेन इट्स वैल्यू इज मोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी बीमित वस्तु की विंडो डिलीवरी तब की जाएगी जब उसका मूल्य निम्न में से किससे अधिक होगा। तो कितने से अधिक होने पर कितने तक की जा सकती है, 500 तक की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका आपको एक और ध्यान रखना है कि अगर बीपी आर्टिकल हो तो 100 रुपये से अधिक होने पर उसकी क्या की जाएगी, विंडो डिलीवरी की जाएगी। और अगर हमारे पास जो हमारे पास दूसरा है आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल है, तो उसकी डिलीवरी कैसे की जाती है, जब 500 रुपये से अधिक हो तब उसकी विंडो डिलीवरी की जाती है। यानी कि बीपी आर्टिकल क्या होता है, बीपी आर्टिकल के लिए आप जब डिलीवरी देते हैं तो उसके लिए आपको पैसे लेने पड़ते हैं एड्रेसी से, ठीक है। जो भी हमारे पास प्राप्त करता होगा आप उससे पैसे लेंगे। तो मतलब कि आपको ये याद रखना है, जहां पे आपको पैसे लेने हैं वहां पर आप सिर्फ 100 रुपये ही ले सकते हैं, 100 रुपये तक। और इंश्योर्ड आर्टिकल यानी कि उसका बीमा हुआ है, 500 रुपये तक आपको पैसे नहीं लेने हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में आप 500 रुपये तक की अगर कोई वस्तु हो तो उसको क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। बट 500 रुपये से अधिक होगी तो उसकी विंडो डिलीवरी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ आरडी अकाउंट इज अलाउड आफ्टर विच पीरियड। किस अवधि के बाद आरडी खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति है। 3 साल के बाद, 36 मंथ के बाद इसको बंद कर सकते हैं। बीओ समरी इज मेंटेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बीओ सारांश निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है सब पोस्ट ऑफिस के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीडायरेक्ट ए पोस्टल आर्टिकल। निम्न में से कौन डाक लेख को पुनः निर्देशित कर सकता है, तो ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन के द्वारा ये किया जाएगा। जो भी गंतव्य का कार्यालय होगा उसी के द्वारा किसी भी आर्टिकल को क्या किया जा सकता है, रीडायरेक्ट किया जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड बी पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग। पंजीकृत समाचार पत्र निम्नलिखित में से कितने अधिक के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होना चाहिए, तो 31 डेज में क्या होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द हेड ऑफ अ सर्कल और वेयर देयर इज मोर देन वन सच हेड ऑफिस द वन अटैच्ड टू द हेडक्वार्टर्स इज टर्म्ड एज। बट किसी सर्कल के प्रमुख के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी का प्रधान नगर या जहां एक से अधिक ऐसे प्रधान कार्यालय हैं मुख्यालय से जुड़े हुए को क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा जर्नल पोस्ट ऑफिस, जीपीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीओएसबी अकाउंट इज ट्रीटेड एज साइलेंट आई डिपॉजिट or withdrawal is not done in that account for how many complete financial years। एक पोस्ट ऑफिस सेविंग का जो अकाउंट होता है उसको मूक आईडी जमा के रूप में कब माना जाता है, जब उसके खाते में कितने वित्तीय वर्षों के लिए कोई निकासी या जमा नहीं किया जा सकता है, 3 वर्षों तक कोई भी अगर उसमें डिपॉजिट या विड्रॉल ना की जाए तो उसको क्या माना जाएगा, साइलेंट माना जाएगा। पेमेंट ऑफ पोस्टेज कैन बी डन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भारत में निम्न में से किसके साथ डाक का भुगतान किया जा सकता है, तो जो हमारी पोस्टेज स्टैंप्स होती है उनका उपयोग किया जाता है, रेवेन्यू स्टैंप्स का नहीं, CRFS स्टैंप्स का भी यूज नहीं किया जाता है, ओनली पोस्टेज स्टैंप्स के साथ इसका क्या किया जाता है, डाकवार का भुगतान किया जाता है। बड़ी सी फुल फॉर्म ऑफ टीएमओ। टीएमओ की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांजिट मेल ऑफिस होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगी। ए ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स इशूड बाय होम। तो ए ऑर्डर्स जो है किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, ए ऑर्डर हो चाहे बी ऑर्डर हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस के द्वारा ही इशू किए जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। स्टेशन बंडल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेशन बंडल में निम्नलिखित में से क्या होगा, तो स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जिसमें होंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी, ये आ जाएगी बी। What is the minimum amount for opening of saving bank account in the post office। डाकघर में बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी होगी, 500 रुपीज होगी। यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसओ डेली अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म। एसओ दैनिक खाता किस फॉर्म में तैयार किया जाता है, ACG 22। एक बात और ध्यान रखनी है, बीओ डेली अकाउंट कौन से फॉर्म पे तैयार किया जाता है, ACG 22A पे तैयार किया जाता है। Who maintain the arrangement register of each set of mail office and running sections। मेल ऑफिस और रनिंग सेक्शन के प्रत्येक सेट के अरेंजमेंट रजिस्टर का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा किया जाता है। इसी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। ए जर्नी परफॉर्म्ड बाय ए सेट ऑफ सेक्शन ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू दी अदर इज कॉल्ड एज। बट अपनी बीट के एक शोर से दूसरे शोर तक ड्यूटी पर यात्रा करने वाले सेक्शन के एक समूह द्वारा की गई यात्रा को क्या कहा जाता है, ट्रिप कहा जाता है, फेरा कहा जाता है। Which of the following is true about नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में क्या सत्य है, फंक्शन
फंक्शन टिल 8:30 PM। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारे पास सही हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी इंश्योर्ड व्हेन पोस्टेड। निम्न में से किसकी पोस्टिंग के समय बीमा कराने की आवश्यकता नहीं होती है। कोइंस की आवश्यकता है, इनको इंश्योर्ड करवा के ही भेजा जा सकता है, बैंक नोट्स को और बुलियंस को भी, इन सभी को इंश्योर्ड करवा के भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी, नन ऑफ दिस। आइडेंटिटी कार्ड्स आर इशूड बाय टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। पहचान पत्र किस प्रकार के डाकघरों द्वारा जारी किए जाते हैं। हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। रीड डायरेक्शन चार्ज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या बोला गया, निम्न में से किस लेख पर पुनः निर्देशन का आरोप लगाया जाएगा, यानी कि किसके ऊपर पुनः निर्देशन के चार्जेस लिए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन लेटर पे, रजिस्टर्ड लेटर पे नहीं लिए जाते हैं, स्पीड पोस्ट लेटर पे नहीं लिए जाते हैं, बट जो पार्सल होते हैं उनके ऊपर लिए जाते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। हाउ मैनी TD अकाउंट्स कैन बी ओपन्ड बाई एन इंडिविजुअल इन द पोस्ट ऑफिस। एक डाकघर में एक व्यक्ति द्वारा कितने TD खाते खोले जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड। निम्न में से कौन डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो सेक्रेटरी पोस्ट जो होते हैं, सचिव पद जो होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म्स लाइक वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई जैसे शब्द किससे जुड़े हुए हैं, तो ये फ्रैंकिंग मशीन से जुड़े हुए शब्द हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंप्स एंड सील्स आर सप्लाइड टू एवरी सेट इन RMS। RMS में प्रत्येक सेट पर निम्न में से कौन से स्टैंप और सील की आपूर्ति की जाती है। तो डेट स्टैंप, नेम स्टैंप, डेट सील, ये सभी दी जाती हैं, ऑल ऑफ देम। बट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड फॉर अनसर्विसेबल बैग रजिस्टर। अनुपयोगी बैग रजिस्टर के लिए संरक्षण की अवधि कितनी है, 10 ईयर्स है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्प्टी बैग्स रिमेनिंग ओवर फ्रॉम द प्रीवियस ट्रिप्स और स्पेल्स ऑफ ड्यूटी आर रिक्वायर्ड टू सेंड टू होम। पिछली यात्राओं या ड्यूटी के स्पेल्स से बचे हुए जो खाली थैले होते हैं उनको किसको भेजना जरूरी होता है। तो उनको यूनिट बैग ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजा जा सकता है। तो इसी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। बट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी टू बी रिकवर्ड फॉर विच आर्टिकल आर ऑर्डिनरली डिलीवर्ड एट पोस्ट ऑफिस विंडो। सीमा शुल्क की न्यूनतम राशि क्या है जिसके लिए डाकघर की खिड़की पर सामान्य आमतौर पर वितरित किया जा सकता है। तो इसके लिए कितनी ऑप्शन हो जाएगी हमारे पास, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी यहाँ पे 50 रुपये। विच ऑफ द फॉलोइंग एट हेड पोस्ट ऑफिस मस्ट पे अटेंशन टू दी बैलेंसेज हेल्ड बाई सबॉर्डिनेट ऑफिस। प्रधान डाकघर में निम्न में से किसे अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा रखे गए शेष पर ध्यान देना चाहिए। तो सब अकाउंट असिस्टेंट को देना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज डन टू द अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल बिफोर दे आर स्टैम्प्ड sorted distributed टू द पोस्टमैन फॉर डिलीवरी और मेड अप इनटू लेवल्ड बंडल्स फॉर डिस्पैच टू फैसिलिटेट देयर हैंडलिंग। तो डाक मेल के अपंजीकृत लेख पर मुहर लगाने, छांटने, वितरण के लिए डाकियों को वितरित करने या उनके संचालन की सुविधा के लिए प्रेषण के लिए लेबल किए गए बंडल में बनाने से पहले निम्न में से कौन सी गतिविधि की जाती है। उनको डिफेस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, उनको स्टैंप करने और उनको उनकी छंटाई करने या पोस्टमैन को देने से पहले। तो उनको क्या किया जाता है, उनकी छंटाई तो बाद में होगी, यानी कि पहले उसको डिफेसिंग किया जाएगी, फिर उसके बाद उसकी छंटाई की जाएगी, फिर अलग अलग पोस्टमैन को देने से पहले उनकी फेसिंग की जाएगी। उनको अलग अलग बीट के हिसाब से रखा जाएगा, पोस्टमैन खुद करेंगे उनकी फेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डी फेसिंग हो जाएगा। वेयर शुड स्टैम्प्स फिक्स्ड ऑन एन आर्टिकल। तो किसी भी आर्टिकल के ऊपर जो स्टैम्प्स होती हैं वो कहाँ चिपकानी चाहिए। तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड पे किसी भी स्टैम्प को चिपकाया जाएगा। वेयर शुड द सेंडर्स एड्रेस बी रिटन ऑन ए रजिस्टर्ड आर्टिकल। एक पंजीकृत लेख पर प्रेषक का पता कहाँ लिखा जाना चाहिए। तो टॉप जो हमारे पास है बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे इसका एड्रेस लिखा जाता है, जो सेंडर होता है, भेजने वाला होता है। इसी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन स्ट्रेच फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद कितने साल के लिए एक स्ट्रेच में बढ़ाया जा सकता है। तो 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। बट इज द करेंसी पीरियड ऑफ एन आईपीओ। आईपीओ की करेंसी पीरियड जो मुद्रा अवधि होती है कितनी होती है, 2 ईयर्स होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ MIS अकाउंट इज अलाउड आफ्टर हाउ मैनी। MIS को कितने समय के बाद बंद किया जा सकता है, 1 साल के बाद बंद किया जा सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारे राजस्थान सर्कल का जो डिपार्टमेंट के क्वेश्चन से। बाकी आपके नीचे आपके मैथमेटिक्स और जीके के क्वेश्चन है, अगर आप इनको खुद सॉल्व करना चाहते हैं जरूर हमसे MCQ का फॉर्मेट लेके इनको खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।